नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर जेटेट का जो न्यू सिलेबस है उसके आधार पर हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वर्ब को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वर्ब से आपका यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आ जाए, ठीक है। तो यह जो है आपका PDF और वीडियो, ये जो है आपका वर्ब का कंप्लीट क्लास होगा, जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपका नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, जहां आप दोनों को कर लेते हैं। तो वर्ब से जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन देखिए बहुत जगह होता क्या है कि माइंड मेकअप करके लोग जाते हैं कि हमको इंग्लिश का प्रश्न जो है नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप इस तरह का माइंड मेकअप करके कभी नहीं जाइएगा। आपको एक एक नंबर बटोरना है, एक एक नंबर चुनना है, एक एक नंबर को हासिल करना है, जिससे कि स्कोर अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आप देख लेंगे ज़रूर, इसलिए हम आपको यहाँ पर सिंपल सारी चीज़ें जो कि अब तक के परीक्षा में आए हुए हैं उसको हम बताते जा रहे हैं। आप यहाँ से कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले वर्ब देखते हैं कि वर्ब है क्या, ठीक है। A verb is a word used to describe an action is called verb. Example run, play, sleep. यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया या वर्ब कहते हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, समझना, ठीक है। देखिए, अब एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि आदमी के द्वारा कोई भी डिस्क्राइब एनी एक्शन, कोई एक्शन, जैसे आप कोई एक्शन का एक नाम लीजिए। जैसे अभी आप क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक्शन में है, सो रहे हैं, सोने का एक्शन है आपका, ठीक है। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने का एक्शन है, पढ़ाने का एक्शन है, चलने का एक्शन है, बोलने का एक्शन है। तो ये सारा चीज़, बोलना, चलना, पढ़ना, पढ़ाना, रोना, सोना, ये सारा एक्शन जो है ये वर्ब है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक्शन, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, वो आपका जो है क्या है, एक्शन है, और एक्शन जो है वो वर्ब है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, वर्ब के अंतर्गत हमको कुछ मेन वर्ब को पढ़ लेना है, जिसको हमको देख लेना है। पहला है इसमें प्रिंसिपल वर्ब, या उसी को मेन वर्ब, या उसी को मुख्य क्रिया हम लोग कहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब जो है वही मेन वर्ब है और वही मुख्य क्रिया है। क्लियर। ये प्रिंसिपल वर्ब इज द सेंट्रल वर्ब इन अ सेंटेंस दैट कैरीज द मेन मीनिंग। वैसा वर्ब जिसका मुख्य अर्थ निकलता है, वाक्य में मुख्य रूप से जो अर्थ निकलता है वो मेन वर्ब है, वो प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। जैसे सी इज ईटिंग, तो इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है बताइए। तो वह जो है मुख्य काम जो हो रहा है, ठीक है, कैरीज द मेन मीनिंग, वो है आपका ईटिंग। ईटिंग मैंने यहाँ पर खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सी इज ईटिंग, यानी वह क्या कर रही है, खा रही है। तो मेन काम खाने का हो रहा है, तो मेन कैरी जो मीनिंग होता है वो होता है। तो ईटिंग जो है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है इस सेंटेंस का, ठीक है। जैसे आपको हम यहाँ पर कह दिए, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब कौन हो गया, प्रिंसिपल वर्ब क्या हो गया। तो इसमें काम जो मुख्य रूप से हो रहा है वो जाने का हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो ये गोइंग जो है इसका प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एक और वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या उसको हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है, ये चीज़ जानेंगे हम। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब
along with the main verb in a sentence is called auxiliary verb या helping verb। ठीक है, तो मेन वर्ब के काम में जो आगे बढ़ाने में सहायता करता है, जो आगे बढ़ाने में मेन वर्ब को सहायता करता है, उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब को आगे बढ़ाने का मतलब जैसे हम यहाँ पर देखे थे, राम इज, ठीक है, गोइंग टू द मार्केट। तो गोइंग है, इसके लिए सुटेबल यहाँ पर जो हेल्प कर रहा है वर्ब वो है देखिए इज। तो मेन वर्ब को जो हेल्प करता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन आता है, तो इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वेयर आता है, हैज आता है, हैव आता है, ठीक है, सेल आता है, विल आता है। ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करता है मेन वर्ब को वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यानी सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया में सहायता करती है। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के कार्य में सहायता करती है, वो जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है राम इज गोइंग टू मार्केट, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है मेन वर्ब है। यानी मेन वर्ब को जो आगे बढ़ाने में सहायता करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब इज होता है। और हेल्पिंग वर्ब में मुख्य रूप से आते हैं, देखिए इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, ठीक है, हैड हो गया। ये सारा जो है आपका हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। क्लियर। चलिए अब एक और वर्ब है उसको देख लें, मतलब मॉडल्स वर्ब। ठीक है, क्या है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या आता है, कैन आता है, कुड आता है, मैनी आता है, माइट आता है, विल आता है, वुड आता है, सेल आता है, शुड आता है, मस्ट होता है, आउट टू। ये सारा जो है आपका मॉडल वर्ब है। ठीक है, ये सारा क्या है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या करते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस, यानी जिसको व्यक्त करने में किसी चीज़ का परमिशन, एक्सप्रेस क्या चीज़ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो आपका मॉडल्स वर्ब वो क्या क्या एक्सप्रेस करता है, क्या क्या व्यक्त कर सकता है, तो नेसेसिटी आवश्यकता दिखाने के लिए वो शब्द जो प्रयोग होगा वो मॉडल्स होगा। पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए जो वर्ड्स का प्रयोग होगा वो मॉडल्स वर्ब होगा। एबिलिटी को दिखाने के लिए जो वर्ड्स लगेगा वो मॉडल्स वर्ब होगा। और परमिशन अनुमति के लिए जो होगा वो आपका मॉडल्स वर्ब होगा। यानी नेसेसिटी को दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए, परमिशन को दिखाने के लिए मॉडल्स वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब में क्या क्या आता है, कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, विल आता है, वुड आता है, सेल होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, आउट टू। ये सारा चीज़ को याद रखिएगा, ये सभी वर्ब हैं, मॉडल्स वर्ब हैं। ठीक है, यानी मॉडल्स वर्ब कौन सा वर्ब है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मॉडल्स वर्ब वह वर्ब है जिसको वाक्य में लगाने के बाद आवश्यकता, संभावना, अनुरोध, अनुमति, योग्यता आदि का बोध होता है, वो सभी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। अगर वाक्य में आपने मॉडल वर्ब लगा दिया तो इससे किसका पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा वाक्य में लगाने के बाद की आवश्यकता है, कि संभावना है, कि अनुरोध कर रहा है, कि अनुमति ले रहा है, कि योग्यता कर रहा है। ये सभी मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे एबिलिटी में क्या होगा, जैसे एबिलिटी का पता कैसे चलेगा, तो एबिलिटी का पता चलेगा जैसे कोई कहता है आई कैन स्विम, तो ये आप में एबिलिटी है कि आप जो है तैर सकते हैं। प्रेजेंट में है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज गोइंग, ठीक है, यंग, जब मैं यंग था, तो ये भी क्या है आपको एबिलिटी दिखा रहा है कि जब मैं यंग था तो मैं कुड रन फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ा सकता था। ठीक है, अब नहीं है। चलिए परमिशन हो सकता है, इसमें परमिशन कैसे हो सकता है, तो मे आई कम इन सर, मे आई लीव, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन वाले वर्ड्स देखिए यहाँ पर मे लग गया है, तो मे लग गया है मतलब परमिशन के लिए, तो परमिशन के लिए भी यहाँ पर मॉडल्स वर्ब भी होता है। ठीक है, नेसेसिटी का है, मैंने एकदम अति आवश्यक है, अति आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यू मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के क्या करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट है, मस्ट माने एकदम अति आवश्यक, तो ये मस्ट वाली चीज़ें जो रहेगी वो भी आपको यहाँ पे जो है मॉडल्स वर्ब में जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऐसे आपने हिंदी का जो आपको टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया आपको हमने करवा दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ इंग्लिश का भी सेशन है तो इंग्लिश में भी आपको ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है, सकर्मक क्रिया होता क्या है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव से एक प्रश्न जो आपका लगभग देखा जाता है कि एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्नों को सिर्फ यहाँ पर कवर कर लेना है जिससे कि आपका एक एक प्रश्न चुनते चुनते आप यहाँ पर जो है कि अपना स्कोरिंग बढ़ा सके। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब्स में होता क्या है कि रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंटेंस,
ठीक है। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कंप्लीट करने में, ठीक है। सेंटेंस को कंप्लीट करने में किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वो आपको ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। यही है, तो ट्रांसिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स कंप्लीट ऑब्जेक्ट ना। सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो ऑब्जेक्ट का रिक्वायर होता है वही आपको ट्रांसिटिव वर्ब है। यानी ट्रांसिटिव वर्ब जो होगा उसमें अंतिम में कर्म लगा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। यानी ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? देखिए, सकर्मक कहते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। कर्म मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर कोई वाक्य, कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ है तो वह सकर्मक है, ट्रांसिटिव है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है तो वो अकर्मक है, वो जो है आपका सकर्मक नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल में देखिए आपको दिया है सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, ठीक है। सी क्या चीज़ है बताइए? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। रीड्स क्या चीज़ बताइए? ये वर्ब है। और अ बुक जो बच गया वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो सेंटेंस जो कंप्लीट हुआ है वो किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ है, इसलिए यह ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। इसलिए यह ट्रांसिटिव वर्ब होगा। लेकिन यदि केवल रहता सी रीड्स, केवल रहता सी रीड्स, तो ये सी होता क्या चीज़? सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए यह ट्रांसिटिव वर्ब होता। लेकिन सी रीड्स अ बुक रहेगा तो इसमें ऑब्जेक्ट साथ में है, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म साथ में है, इसलिए सकर्मक होगा, ट्रांसिटिव होगा। क्लियर? चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई रिसीव्ड अ लेटर, आई रिसीव्ड अ लेटर। आई क्या चीज़ बताइए? सब्जेक्ट है, ठीक है। रिसीव्ड क्या चीज़ बताइए? वर्ब है। और ए लेटर क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें सेंटेंस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जिसमें सेंटेंस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के साथ होता है, वह जो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब होता है। क्लियर? चलिए एक और यहाँ पर है, ही क्लीन्ड द हाउस। ही क्या चीज़ बताइए? सब्जेक्ट है। क्लीन क्या चीज़ है? वर्ब है। और द हाउस क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक पूरा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कंप्लीट किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ है। तो जिसमें सेंटेंस कंप्लीट होगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। आपको अब ट्रांसिटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इन ट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया क्या है? इन ट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया क्या है? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है। जिसमें जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो आपका अकर्मक क्रिया होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, सी रीड्स, क्या लिखा हुआ है? सी रीड्स, ठीक है। तो ये सी सब्जेक्ट हो गया और रीड्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब केवल है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर सी रीड्स द रामायण रहता, द नोवेल रहता, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होता, लेकिन केवल सी रीड्स ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्लियर? इंट्रांसिटिव वर्ब है। वही है आपको देखिए, यू ईट, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसको अकर्मक कहेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सकर्मक कहेंगे। अकर्मक मतलब इंट्रांसिटिव और सकर्मक इंट्रांसिटिव। क्लियर? चलिए अगला, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से वर्ब से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, राम रीड्स द रामायण, सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। राम रीड्स द रामायण, सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। ये एक वाक्य है, राम रीड्स द रामायण, पूरा कंप्लीट वाक्य है। इसमें वर्ब कौन है आपको बताना है। राम है, रामायण है, द है, रीड्स है, इसमें वर्ब कौन है आपको बताना है, ठीक है। देखिए राम क्या चीज़ है? राम किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब ये तो नाउन है, नाउन है इसको कहेंगे, ठीक है। रीड्स, रीड्स क्या है? तो ये एक्शन है, ये क्या चीज़? एक्शन। तो कोई भी एक्शन, एनी एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो रीड्स मैंने पढ़ना, यानी काम पढ़ना का हो रहा, कोई भी एक्शन, तो ये पढ़ना, ये वर्ब है। और द रामायण, रामायण तो यहाँ पे संज्ञा है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब आपसे पूछा था कौन है, तो रीड्स होगा, ठीक है। इस पर रीड्स है। रीड्स कहाँ पर लिखा हुआ है? डी में, तो राइट आंसर डी होगा। और डी जो है आपका प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल,
सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। यू प्ले फुटबॉल, सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, यू क्या चाहिए बताइए, यू प्ले फुटबॉल है पूरा आपका। ठीक है, यू सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, या इसी को हम कहेंगे कि प्रोनाउन है। प्ले, प्ले एक एक्शन है, किसका एक्शन है, प्ले एक्शन, प्ले मत खेलना, तो खेलना एक्शन हो गया कि कौन सा काम हो रहा है, तो ये वर्ब है, और फुटबॉल आपका ये नाउन के सेंस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपसे वर्ब पूछा है तो वर्ब प्ले हो जाएगा, प्ले, और ये मेन वर्ब होगा। ठीक है, कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, तो राइट आंसर प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ब क्या है, तो एनी एक्शन, कोई भी एक्शन यदि आप कर रहे हैं, जैसे रोने का अगर एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हंसने का एक्टिंग कर रहे हैं, चलने का एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्शन, एक्टिंग, कोई भी एक्शन ये वर्ब में जाएगा, और ये मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है राम इज अ बॉय, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में राम इज अ बॉय एक सेंटेंस है, ठीक है, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको चुनना है। ठीक है, राम होगा, इज होगा, बॉय होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, तो राम इज अ बॉय, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि जब सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब को जो हेल्प करता है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया, तो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है आपका, यहाँ पे आपका नाउन है, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो इज हो गया इसका राइट आंसर इज होगा। इज किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सेलेक्ट प्रिंसिपल वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सेलेक्ट प्रिंसिपल वर्ब इन दिस सेंटेंस। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे राम है ना, राम क्या हो जाएगा बताइए, राम नाउन हो जाएगा। इज क्या कर रहा था, देखिए ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इज हेल्पिंग करता है वाक्य में, तो हेल्प करता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है सेलेक्ट प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब, जो मेन काम होता है, जो मेन एक्शन होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। तो एक्शन यहाँ प्ले का है, तो प्लेइंग मेन वर्ब में चला जाएगा, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स वर्ब। ठीक है, देखिए मॉडल्स वर्ब, मे आई कम इन सर, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब। मे देखिए यहाँ पर क्या है, तो विशेष अनुमति है। ठीक है, विशेष क्या है, अनुमति, तो वैसा शब्द जिससे अनुमति का बोध हो रहा होगा, आवश्यकता का बोध हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जिसमें अनुमति लगे वो आपका यहाँ पर मॉडल्स वर्ब होता है। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब इसमें कौन है, मे है। ठीक है, कौन है मॉडल्स वर्ब, मे है, तो मे आई कम इन सर, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब, तो मे इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। यू मस्ट हार्ड वर्क इन द फाइनल एग्जामिनेशन, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब। ठीक है, यू मस्ट हार्ड वर्क इन द फाइनल एग्जामिनेशन, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब। ठीक है, तो यू तो प्रोनाउन हो गया, मस्ट देखिए, मस्ट मतलब अति आवश्यकता को दर्शा रहा है, मस्ट माने अति आवश्यकता, तो जिसमें वाक्य में ऐसा लगता हो कि जिससे आदेश लेना पड़ता हो, या अपना अधिकार दिखाना पड़ता हो, या आवश्यकता अनुसार अधिक काम करना पड़ता हो, तो वो सारा चीज़ जो है आपको मॉडल्स में चला जाता है। तो यहाँ पर मस्ट जो है ये मॉडल्स वर्ब है। ठीक है, मस्ट क्या है, मॉडल्स वर्ब है। तो पूछा था सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब, तो कौन सा होगा, मस्ट होगा, मस्ट जो है मॉडल वर्ब है। ठीक है, हार्ड क्या है बताइए, तो हार्ड ये वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। वर्क क्या चीज़ है, तो वर्क ये भी आपका वर्ब ही है, प्रिंसिपल वर्ब। और यू क्या चीज़ है बताइए, तो यू आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसे पूछा था मॉडल्स वर्ब, तो मॉडल वर्ब मस्ट होता है। और मॉडल्स वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आपको इसके पहले भी हमने मैं बताया था, माइट बताया था, कैन बताया था, कुड बताया था, शैल, शुड। ठीक है, मस्ट, आउट टू, सब सारा चीज़ है। क्लियर। चलिए इसका राइट आंसर बी यानी मस्ट होगा, ये मॉडल वर्ब है। अगला प्रश्न है यू ईट, राइट द नेम ऑफ वर्ब। यू ईट, राइट द नेम ऑफ वर्ब, कौन सा वर्ब है आपको बताना है। ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, मॉडल्स वर्ब है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर यू
इट, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का कंप्लीट होता है, ठीक है, जो वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का कंप्लीट होता है, दो सेंटेंस वी हैव कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये बिना ऑब्जेक्ट का है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। अभी इसके पहले देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो यू इट जो होगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। इंट्रांसिटिव वर्ब किसमें, बी में है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों रहेगा तो वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब, वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। और जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा वो होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर हो गया होगा आप सभी को, चलिए ठीक है। तो इसमें होगा इंट्रांसिटिव वर्ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नन ऑफ दिस। ये वाक्य है कैसा, इसको लोग देखते हैं। दे क्या चीज़ है बताइए, सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर प्लेइंग है क्या चीज़ बताइए, वर्ब है। फिर क्रिकेट है क्या चीज़ बताइए, ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होगा तो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब कौन हो गया, ए हो गया, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और प्रश्न है। आई गो, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। आई गो, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। आई गो देखिए लिखा हुआ है, आई गो, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, गो क्या है वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखिए वर्ब से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो देखिए आपका जो इंग्लिश 15 से नंबर का होगा, ठीक है, इंग्लिश 15 नंबर का होगा, उसमें बहुत सूक्ष्म प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, जिसको आपको यहाँ पर सिंपल चीज़ों को देता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न को पढ़ करके कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर इंग्लिश में अच्छा करना है तो बेसिकली चीज़ जो आते हैं उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिक्कत लगे तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ सिर्फ हम कितने में, तो 500 रुपये में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़कर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा।